सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे आज की क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने देखा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल को। भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये क्या बने थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक। भारतीयों को क्या मिला था? उच्च पद पर इसने क्या की थी? नियुक्ति की थी। मैकाले की अध्यक्षता में इसने क्या किया था? विधि आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1834 को किया था। ठीक। और ठगी का दमन कर्नल स्लीमैन द्वारा इसी के शासनकाल में किया गया। मैकाले मिनट, ठीक है, 1835 स्वीकार कर लिया गया। और अंग्रेजी ही शिक्षा का क्या बन गया था? माध्यम। किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। अब इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ? बेंटिंक भारत का क्या बन गया? प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्या बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट के तहत? तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत क्या बना? पहले गवर्नर जनरल बना। उसके बाद क्या था? चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है, 1835। इसके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? तो प्रेस संबंधी जो भी प्रतिबंध लगाए थे उनको हटाया जाना था। इनके संबंध में प्रेस संबंधी जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटाना इनके कार्यकाल में, ताकि इनके कार्यकाल में चार्ल्स मैटकॉफ के समय में, ठीक, 1835 में। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1836, ठीक, 1836 से 42 तक। आधुनिक डाक प्रणाली का सूत्रपात कब हुआ था? 1837 में हुआ था। ठीक। आधुनिक जो डाक प्रणाली थी उनका सूत्रपात कब हुआ? 1837 को हुआ। किनके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑफ लैंड के समय में, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। शिक्षा का अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को किसने अपनाया था? तो इन्हीं ने अपनाया था। इसके बाद आता है लॉर्ड हिंद का अंग्रेजी राज्य में नेपियर द्वारा विलय कब किया? 1843 में, ठीक है। और दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1843 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1843 में क्या हुआ था? दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब तक था? 1844 से 48 ईस्वी तक इनका कार्य था। हार्डिंग का कार्यकाल था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845 से 46। इसी बीच क्या हुई थी? लाहौर की संधि। और खोड़ जनजाति थी, ये कहाँ थी? खोड़ जनजाति कहाँ थी? उड़ीसा में प्रचलित थी। तो यहाँ क्या किया था? यहाँ क्या चलती थी? नर बलि, ठीक है। जब भी अनुष्ठान किए जाते थे तो उसमें क्या हो जाती थी? लोगों की बलि दी जाती थी। तो इस लोगों की बलि की प्रथा को खत्म करने का कार्य किसके समय हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नर बलि प्रथा का क्या हुआ? अंत हुआ। और लॉर्ड डलहौजी आए। हार्डिंग के बाद कौन है? डलहौजी। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक का था, ठीक है। सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल बने थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये क्या थे? साम्राज्यवादी एवं श्रेष्ठ प्रशासक थे। लॉर्ड डलहौजी कम उम्र के गवर्नर जनरल थे, साम्राज्यवादी एवं श्रेष्ठ प्रशासक थे। युद्ध में विलय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। किसका विलय किया इसने? पंजाब का विलय किया। और द्वितीय बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 में। द्वितीय बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? लोअर बर्मा का क्या किया गया था? विलय कर दिया गया था। एक तो पंजाब का विलय हुआ था द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध में, और दूसरा लोअर बर्मा का भी क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। हड़प नीति या गोद निषेध नीति, इसे क्या कहते हैं हम? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत ये डलहौजी के समय में ही आया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या थी? जो अधीन राज्य हुआ करते थे, ठीक, उनका नैसर्गिक या स्वाभाविक कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। देखो, राजा का बेटा क्या बनता था? राजा। अगर किसी राज्य के अधीन था, है ना, और उनके कोई अधिकारी नहीं हुआ करते, अगर कोई राज्य ब्रिटिश के अधीन था और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकार के अभाव में क्या कर दिया जाता था? कोई अगर राजा का पुत्र नहीं है ना, क्योंकि राजा का पुत्र राजा बनता था, अगर राजा को कोई पुत्र नहीं था तो उस स्थिति में क्या हुआ करता था? उत्तराधिकार के अभाव में क्या कर दिया जाता था? उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। ऐसे राजाओं के जो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। दत्तक पुत्र से क्या से समझेंगे आप? कि अगर कोई राजा का पुत्र उसी का पुत्र नहीं है तो वह किसी और के पुत्र को क्या लेता था? गोद लिया करता था। तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते थे? दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र को क्या नहीं माना जाता था? उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इसके तहत जो हड़पे गए राज्य थे वो सर्वप्रथम किसको? सतारा को, है ना। सतारा राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। सबसे पहले 1848 को, ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कौन से राज्य? सतारा पर, ठीक, अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर जैतपुर को, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को कब किया गया? 1853 में। 1853 में झांसी को भी क्या कर लिया? उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। कुशासन के आरोप लगाकर विलय, ठीक है। कहाँ किया? अवध में पूरी तरीके से, है ना, कुशासन, मतलब राजा का शासन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप लगाकर अवध। और यहाँ का जो अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, ठीक है। इस पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को भी क्या किया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संथालों का विद्रोह कब हुआ? 1854 से 56 तक क्या होता है? संथाल विद्रोह होता है। इसके नेता कौन थे? सीधू और कान्हू थे, ठीक है। इसके तहत भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए।
डलहौजी के साम्राज्यवादी सुधार देखिए। मेरठ में सैनिक केंद्र की स्थापना। सेना का मुख्य कार्यालय क्या कहाँ बनाया गया था? तो सेना का मुख्य कार्यालय बनाया गया था शिमला को। किसे बनाया गया था? शिमला को सेना का मुख्य कार्यालय बनाया गया था। और 1853 में, ठीक है, 1853 में क्या किया था? मुंबई से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चली थी। ठीक है, पहली रेल कहाँ से? मुंबई से कहाँ तक? थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई थाने से क्या चली थी पहली रेल? किसके समय में? डलहौजी के समय में 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चली थी। और 1852 में, ठीक है, 1852 में क्या हुआ था? तो डाक तार विभाग की क्या की थी? इसने स्थापना की थी। प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया। कब? 1852 में। ठीक है, पेनी पोस्टेज। और प्रथम टेलीग्राफिक लाइन ये कहाँ किया? तो कलकत्ता से आगरा। फिर आता है लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके समय में हुई थी? डलहौजी के समय हुई थी। वोट डिस्पैच लागू हुआ था कब? 1854 में। भारत के जो पश्चिमी शिक्षा का इसे क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। ठीक, भारत के पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। 1854 में वोट डिस्पैच लागू हुआ था। इनकी अनुशंसा पर, लॉर्ड डलहौजी की अनुशंसा पर क्या हुआ था? तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1857 में। ठीक है, 1857 में लॉर्ड डलहौजी के समय कहाँ कहाँ पर? तो मुंबई में, एक कलकत्ता में। ठीक है, मुंबई में, एक कलकत्ता में और एक था मद्रास में। इन 3 जगह क्या हुई थी? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज, कलकत्ता में कृषि महाविद्यालय। ठीक है, रुड़की में क्या स्थापित किया गया? इंजीनियरिंग कॉलेज। और कलकत्ता में क्या किया गया? कृषि विद्यालय क्या स्थापित किया गया? कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1853 में बम्बई में प्रथम सूती मिल कौसजी नाना भाई द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, कब? 1853 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में बम्बई में प्रथम सूती मिल कौसजी नाना भाई द्वारा स्थापित किया गया। और 1855 में सीसरा बंगाल में प्रथम आधुनिक जूट मिल की स्थापना की गई। कब? 1855 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1856 से 1862 तक। 1857 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। कंपनी शासन का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था, क्योंकि कैनिंग के बाद अब कौन सी पोस्ट आ गई? वायसराय वाली पोस्ट आ गई। अब गवर्नर जनरल वाले पद भी समाप्त हो गए। अब इनकी जगह क्या आ गया? तो वायसराय वाली पोस्ट आ गई। ठीक, क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 तक था। ये क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति इन्हीं के काल में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब? सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में। और बाल वध पर भी क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया। किनके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1829 को बाल प्रतिबंध लगाया गया। ठगों का दमन किया किसने? कर्नल स्लीमेन द्वारा। फिर जो मैकाले मिनट 1835 को इसी के समय स्वीकार किया गया। प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। कब हुई? 1835 को स्थापित की गई। और फिर हमने देखा चार्ल्स मैटकॉफ, इनका शासनकाल था 1835 तक। ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इसके काल में महत्वपूर्ण घटना क्या की? तो प्रेस पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। उनको क्या करना था? इसको हटाना था। जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था उनका हटाया जाना था। फिर आधुनिक डाक प्रणाली का सूत्रपात हुआ 1837 को। ठीक, और शिक्षा का अधोगामी स्यंदन सिद्धांत को क्या किया गया? अपनाया गया। लॉर्ड एलन बरा 1842 से 44 तक। ठीक, सिंध का अंग्रेजी राज्य में नेपियर द्वारा विलय कब हुआ? तो 1843 को। कब हुआ? 1843 को। और दास प्रथा का उन्मूलन भी कब हुआ? 1843 को। ठीक है, 1843 को क्या हुआ? 1843 को ही दास प्रथा उन्मूलन का अधिनियम आया। कब आया? 1843 को दास प्रथा उन्मूलन का अधिनियम आया। लॉर्ड हार्डिंग के समय में इनका शासनकाल 1844 से कब तक था? 48 तक था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में हुआ। 1845-46 में लाहौर की भी संधि हुई। खोड़ जो जनजाति थी उड़ीसा में प्रचलित थी, वहाँ क्या हुआ? नरबली प्रथा का अंत हुआ। जो खोड़ जनजाति क्या करते थे? नरबली दिया करते थे। ये खोड़ जनजाति कहाँ निवास करते थे? उड़ीसा में। तो नरबली प्रथा को क्या किया गया? अंत किया। अब आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक का इनका शासन था। सबसे कम उम्र के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये डलहौजी ही थे। ये क्या ऐसे थे? तो एक श्रेष्ठ प्रशासक थे। युद्ध में द्वितीय जो विलय हुआ, ठीक है, युद्ध से क्या किए? युद्ध से विलय। द्वितीय आंग्ल युद्ध में किसको विलय कर दिया था इन्होंने? पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया 1848 से 49 में। फिर इसने क्या किया? जो लोअर बर्मा था उसका भी क्षेत्र इसने क्या किया? द्वितीय बर्मा युद्ध 1850
2 में। लोअर बर्मा का भी क्या किया, विलय किया। हड़प नीति से या गोद निषेध नीति जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव, ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स ये किसने लाया, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। इनके अनुसार जो अधीनस्थ राज्य थे, जो अधीन राज्य थे, उनका कोई उत्तराधिकारी ना होता था, नहीं होने के अभाव में क्या किया जाता था, उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। ऐसे राजाओं के जिनके दत्तक पुत्र थे, है ना, उनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया। दत्तक पुत्र का अर्थ हमने देखा कि गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इसके तहत हड़पे गए राज्य कौन कौन थे, सर्वप्रथम सतारा को, कब 1848 को सतारा राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। उनके बाद किसको मिलाया था, तो सतारा और मिलाया था जैतपुर को, किसको मिलाया था, जैतपुर को, और एक था संबलपुर को, ठीक है, एक था संबलपुर, और झांसी को भी 1853 में झांसी को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। संथालों का विद्रोह हुआ था 1854 से 56 में, ठीक है। इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। इनके नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। डलहौजी के साम्राज्यवादी सुधार देखिए, मेरठ में सैनिक केंद्र की स्थापना हुई। सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ बनाया गया, शिमला में बनाया गया। 1853 में क्या हुआ, तो पहली रेल चली थी कहाँ, बम्बई से थाने के बीच में। 1853 में किनके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रथम टेलीग्राफिक लाइन कहाँ, कलकत्ता से आगरा स्थापित हुई। लोक निर्माण विभाग PW की स्थापना हुई। वोट डिस्पैच लागू हुआ 1854 में, ठीक। भारत में पश्चिमी शिक्षा का क्या कहा जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनकी अनुशंसा पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 जगह पर क्या हुए, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई 1857 में, ठीक। और रुड़की में क्या किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। और कलकत्ता में क्या हुआ, तो कृषि महाविद्यालय की स्थापना की। और 1853 में बम्बई में प्रथम सूती मिल की स्थापना इन्हीं के समय की गई। और क्या हुआ था 1855 में, ठीक है। 1855 ईस्वी में रीसरा बंगाल में प्रथम आधुनिक जूट मिल की स्थापना की। इनके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में क्या हुआ था, तो 1856 से, इनका शासनकाल 1856 से 62 तक था। अब कंपनी शासन का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और पहले वायसराय कौन थे, तो ये भी कैनिंग ही थे, ठीक है। पहले वायसराय पूछा जाए तो कौन थे, कैनिंग ही थे। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, कैनिंग थे, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।